श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था उडुपी पर लौटने के पश्चात मध्वाचार्य अपने गुरु महाराज अच्युत प्रेक्ष के साथ चर्चा करते हैं। 5 प्रकार के पंचरात्रि की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। किस प्रकार से शिष्य को दीक्षा लेना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और अपने शरीर पर तिलक से सुसज्जित उसको करना चाहिए। और दीक्षा के समय एक नया नाम भी दिया जाता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण, और विशेषता युग धर्म भगवान नाम का उच्चारण। एक शिष्य को किस प्रकार अपने शरीर पर मुद्राओं का गोदन करना चाहिए, छपवाना चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म, इस छाप को स्वीकार करना चाहिए। और ये छाप कोई आसानी तरीके से नहीं होता है। गर्म लोहे को पिघलाकर शंख चक्र गदा पद्म का आकार देकर उस शिष्य के शरीर पर यह छाप दी जाती है। और तिलक के विषय में भी बताए थे किस प्रकार तिलक जब कोई भक्त अपने मस्तक पर लगाता है तो वह भगवान का भक्त कहलाता है। तिलक का लकीर कैसे होना चाहिए, इसके पश्चात मध्वाचार्य जहां भी जाते उनको सुनने के लिए लोग एकत्रित हो जाते। श्वास रोककर उनको सुनने के लिए लोग भीड़ लगा देते। ऐसा शुद्ध भक्त चलता फिरता तीर्थ माना जाता है। आज बहुत ही विशेष विषय है उडुपी कृष्ण का प्राकट्य। अनेक बार श्रीपाद मध्वाचार्य मालपे समुद्र तट पर स्नान, आचमन एवं न्यास करने जाते। कभी कभार वे सूर्योदय के पूर्व प्रातः काल 2 से 3 बजे जाते, जिससे कि वे अकेले ही हो सकते थे। सन 1285 ईस्वी में एक दिन मध्वाचार्य मालपे समुद्र तट पर अर्धरात्रि में गए। जैसे वे चले उन्होंने कुछ श्लोकों की रचना की जो कालांतर में उनके 12 स्तोत्र का भाग बन गई। इस रात्रि में मध्वाचार्य को कुछ विशेष आभास हुआ कि कुछ अद्भुत होने वाला है जो भक्तों के लिए लाभकारी होगा, परंतु यह उन्होंने किसी को व्यक्त नहीं किया। यद्यपि वे जानते थे कि उनके जीवन में प्रकाशित भगवान शीघ्र ही प्रकट होंगे। उस रात्रि जैसे मध्वाचार्य समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, एक भयानक आंधी अचानक आई। आंधी के उच्च प्रभाव के बीच मध्वाचार्य ने एक व्यापारी जहाज को बवंडर से किनारे बहाए जाते देखा। स्वभाव से कृपालु होते हुए मध्वाचार्य ने अपनी चादर को संन्यास दंड के अंत से बांधा तथा उसे हवा में लहराया। उस ही समय उन्होंने गहराई से श्वास भीतर लिया तथा चमत्कारी रूप से वह जहाज बवंडर से एक खुले स्थान से खींचकर वहां आई जहां मध्वाचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। जब जहाज समुद्र तट पर सुरक्षित रूप से पहुंची, कर्मी दल ने हर्ष पूर्वक सन्यासी का गुणगान किया जिन्होंने उनके प्राण एवं बहुमूल्य माल बचाए थे। बहुत सुंदर कथा है। श्रीपाद मध्वाचार्य मालपे समुद्र तट पर स्नान, आचमन, न्यास करने के लिए जाते थे और समय ऐसा चुनते थे जहां पर उनके साथ में कोई भी ना हो। सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाल 2 से 3 बजे के बीच में वे जाते थे और अकेले ही जाते थे और उस समय वहां पे कोई रहता नहीं था। सन 1285 ईस्वी में मध्वाचार्य मालपे समुद्र तट पर आधी रात में गए और जैसे वे चल रहे थे तो कुछ श्लोकों की रचना मन ही मन कर रहे थे। बाद में ये श्लोक 12 स्तोत्र का भाग बन गए। इसी रात्रि को मध्वाचार्य को आभास हुआ कि कुछ विशेष होने वाला है, अद्भुत होने वाला है जो भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होगा, परंतु उन्होंने बात किसी को बताई नहीं। इस बात को उन्होंने किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया और उसी रात्रि को मध्वाचार्य समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे। एक भयानक आंधी अचानक से आ गई और आंधी के उच्च प्रभाव के बीच मध्वाचार्य ने क्या देखा, एक व्यापारी जो जहाज को लेकर जा रहा था वह बवंडर में
आंधी के कारण वह जहाज किनारे बहे जाते हुए मध्वाचार्य ने देखा। हवा के प्रभाव से जहाज उस समुद्र में बहे जा रहा था। अब स्वभाव से मध्वाचार्य बहुत कृपालु थे। मध्वाचार्य ने अपनी चादर उतारी, संन्यास दंड के अंतिम छोर से उस चादर को बांधा और हवा में लहराया। और उस समय मध्वाचार्य ने गहराई से श्वास अंदर लिया और चमत्कारी रूप से क्या हुआ, जहाज बवंडर से खुले स्थान में से खिंचकर वहां आ गया। मध्वाचार्य कौन है? स्वयं भीम है, पवन के पुत्र हैं, हनुमान जी हैं। जैसे उन्होंने श्वास लिया तो आंधी जो बह रही थी, हवा जो बह रही थी, वह श्वास के द्वारा हवा उनके पास में आने लगी और वो जहाज भी पास में आने लगा मध्वाचार्य के। और सुरक्षित रूप से वह जहाज समुद्र तट पर पहुंच गया, जहां पर मध्वाचार्य खड़े थे, मालपे समुद्र के तट पर। ये जगह आज भी है, मालपे। तो उस जहाज में कुछ कर्मी दल बैठा था, उसने खुशी से सन्यासी का गुणगान किया, मध्वाचार्य का गुणगान किया। और क्योंकि मध्वाचार्य ने उनके प्राण और बहुमूल्य जो जहाज में माल था उसको बचाया था। जितनी तेजी से आंधी प्रकट हुई थी, उनका कार्य समाप्त होने पर अब वह अप्रकट हो गई। जहाज के कप्तान मध्वाचार्य के समीप आए तथा उन्हें बचाने के लिए उनके द्वारा लिए गए संपत्ति में से कुछ भी देने का प्रस्ताव किया। मध्वाचार्य ने केवल यह पूछा कि वह कहां से आए थे। जब उत्तर द्वारका था तब उन्होंने पूछा, क्या आपके पास जहाज में कुछ गोपी चंदन है? तो जितनी तेजी से आंधी आई थी उतनी तेजी से आंधी चली भी गई। जहाज का जो कप्तान था मध्वाचार्य के समीप आया, उसने मध्वाचार्य का गुणगान किया और कहा, आपने हमें बचाया है, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आप हमारी संपत्ति में से कुछ भी मांग सकते हैं, हमारे जहाज में कुछ भी माल है, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मध्वाचार्य ने पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? तो उस जहाज के कप्तान ने उत्तर दिया, हम द्वारका से आ रहे हैं। तब मध्वाचार्य को विचार आया, उन्होंने पूछा उस जहाज के कप्तान से कि आपके जहाज में कुछ गोपी चंदन है क्या? क्योंकि द्वारका में ही गोपी चंदन मिलता है, पाया जाता है। जितने भी भक्त चंदन लगाते हैं वे सारा चंदन द्वारका से आता है। कप्तान ने प्रसन्नता पूर्वक मध्वाचार्य से कहा कि जहाज में गोपी चंदन के विशाल खंड थे, जिन्हें मिट्टी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। जब कप्तान ने गोपी चंदन लाने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा, मध्वाचार्य उनके साथ व्यक्तिगत रूप से गए, क्योंकि उनकी एक विशेष खंड प्राप्त करने की इच्छा थी। उन्होंने एक विशाल भाग चुना, तथापि 50 व्यक्ति भी उसे बाहर उठा न सके। अब कप्तान ने कहा जहाज के बड़ी खुशी से मध्वाचार्य को कि हाँ, हमारे जहाज में गोपी चंदन है और बड़े बड़े विशाल टुकड़े हैं, खंड हैं, जिसका प्रयोग हम मिट्टी के रूप में करते हैं। अब कप्तान ने गोपी चंदन लाने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा। मध्वाचार्य भी व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में गए, क्योंकि मध्वाचार्य का एक विशेष गोपी चंदन का टुकड़ा खंड प्राप्त करने की इच्छा थी। अब 50 लोग भी उस गोपी चंदन के विशाल खंड को उठा नहीं पाए, उठाकर बाहर नहीं ला पाए। मध्वाचार्य ने तत्पश्चात प्रवेश किया तथा बिना अधिक प्रयास के एक हाथ से गोपी चंदन के खंड को उठा लिया, ठीक जैसे हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को उठाया था। इस पर कर्मी दल में से कुछ उच्च स्वर में ये कहते हुए सुने गए, देखिए हनुमान जी, जैसे ही सन्यासी ने ये गोपी चंदन उठा लिया जिसे हमारे 50 व्यक्ति भी उठा नहीं पाए। तत्पश्चात मध्वाचार्य ने उस गोपी चंदन को लिया तथा अकेले ही उसे नगर के भीतर ले जाने लगे। समुद्र को छोड़कर जैसे मध्वाचार्य ओंड पांडी ग्राम के निकट आए, जिसका अर्थ है जिधर श्री विग्रह लिए हुए नाव आई थी, गोपी चंदन का एक विशाल टुकड़ा टूट के अलग हो गया। जब वह भूमि पर गिरा, उसने भगवान बलराम का श्री विग्रह प्रकाशित किया। उस स्थान पर सुब्रह्मण्य के नाम से बुलाए गए स्कंद का एक प्राचीन मंदिर था। अब मध्वाचार्य ने बिना किसी मदद के एक ही हाथ से उस गोपी चंदन के विशाल खंड को उठा लिया, जैसे हनुमान जी ने
गंधमादन पर्वत उठाया था। कर्मी दल ने देखा कि अरे हम 50 लोग भी मिलकर उठा नहीं पाए और मध्वाचार्य एक ही हाथ से इतने बड़े गोपी चंदन के विशाल खंड को उठा लिए। तो उन्होंने कहा देखिए हनुमान जी, जैसे इस सन्यासी ने गोपी चंदन उठा लिया जिसे हमारे 50 व्यक्ति भी उठा नहीं पाए। अब मध्वाचार्य उस गोपी चंदन के विशाल खंड को अकेले ही नगर के भीतर ले गए और समुद्र को छोड़कर जैसे मध्वाचार्य गांव के निकट पहुंचे जहां श्री विग्रह लिए हुए नाव आई थी, गोपी चंदन का जो विशाल टुकड़ा था टूट के अलग हो गया और भूमि पर जैसे ही वह गिरा तो उसमें से भगवान बलराम जी का विग्रह प्रकट हुआ। मध्वाचार्य ने उधर श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तथा उन्हें वड़ भांडेश्वर बुलाया जाने लगा। बड़ भांडेश्वर, सॉरी। तो ये मंदिर आज भी है, मालपे समुद्र के तट पर है, बलराम जी का बहुत सुंदर मंदिर है। तत्पश्चात मध्वाचार्य ने शेष गोपी चंदन को उठाए हुए तथा चलते हुए अपने द्वारा रचे गए द्वादश स्तोत्र प्रार्थनाओं के शेष भाग की रचना की। जब वह उड़पी पहुंचे, मध्वाचार्य ने मध्व सरोवर में गोपी चंदन डाला तथा जब वह धुल गया, उसने बाल कृष्ण का श्री विग्रह प्रकाशित किया, जिन्होंने एक हाथ में रज्जू मतलब रस्सी तथा दूसरे हाथ में मथनी ली हुई थी। शीघ्र ही उस दृश्य को देखने के लिए एक विशाल भीड़ एकत्रित हो गई। अद्भुत दृश्य, इतना सुंदर विग्रह भगवान श्री कृष्ण का। तो मध्वाचार्य उधर ही बलराम जी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और नाम दिए बड़ भांडेश्वर। उसके बाद में जो बचा हुआ टुकड़ा था गोपी चंदन का, उठाते हुए मध्वाचार्य चलते गए और द्वादश स्तोत्र की प्रार्थनाओं का जो बचा हुआ भाग था उसकी रचना करते गए। उड़पी पहुंचे जब मध्वाचार्य, तो उन्होंने मध्व सरोवर में गोपी चंदन का जो बचा हुआ टुकड़ा था डाल दिया और वह गोपी चंदन का बचा हुआ टुकड़ा उस मध्व सरोवर में धुल गया। धुलते ही उस बचे हुए गोपी चंदन के टुकड़े से बाल कृष्ण भगवान का शिव विग्रह प्रकट हो गया, जो आज उड़पी कृष्ण में हम दर्शन करते हैं। तो भगवान कृष्ण का विग्रह कैसे था? एक हाथ में रस्सी थी और दूसरे हाथ में मथनी थी। माताएं मक्खन को, दही को मथते तो मक्खन निकलता है ना, तो एक हाथ में भगवान रस्सी लिए थे, दूसरे हाथ में मथनी लिए हुए थे। शीघ्र ही उस विग्रह को देखने के लिए, भगवान के सुंदर रूप को देखने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगवान कृष्ण एवं बलराम के अप्रकट होने के पश्चात अर्जुन ने इन दोनों श्री विग्रह को द्वारका के रुक्मिणी वन में स्थापित किया था। मौखिक परंपरा से एक सुंदर कथा प्रसारित हुई है। एक बार कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से देवकी, जो कंस के कारागार में बंदी होने के कारण देखने से वंचित रह गई थी, भगवान कृष्ण के निकट गई एवं बोली, हे कृष्ण, यशोदा इतनी भाग्यशाली थी क्योंकि उन्होंने आपकी बाल लीलाओं को देखने के आनंद का रसास्वादन किया। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया इन लीलाओं को मुझे दिखाएं। देवकी के प्रगाढ़ वात्सल्य प्रेम का विचार कर भगवान कृष्ण ने पुनः एक शिशु रूप धारण किया तथा अपनी बाल लीलाएं पुनः प्रकट की। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कृष्ण ने देवकी को अनुभव कराया कि वह माखन बिलो रही थी तथा वह एक बालक के रूप में दूध के लिए क्रंदन करते हुए उनके निकट आए। अपनी माता के मुख को देखते हुए कृष्ण देवकी की गोद में चढ़ गए एवं उनके स्तन से दूध का पान करने लगे। इस प्रकार देवकी दिव्य उन्माद में स्वयं को भूल गई। तत्पश्चात कृष्ण देवकी की गोद से उठे तथा उनके द्वारा मथे गए दही के घड़े को तोड़ दिया। जैसे कृष्ण ने मक्खन के गोलों को खाया, उनका संपूर्ण शरीर दही एवं मक्खन से लिप्त हो गया। तत्पश्चात एक नटखट बालक के समान क्रीड़ा करते हुए कृष्ण ने देवकी के मथने वाली छड़ी एवं रज्जू को छीन लिया। भगवान ने वैसा रूप क्यों प्रकट किया? देखिए यहाँ पे रहस्य बताया गया है। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जब अपनी लीला को समाप्त करके यहाँ से चले गए अपने धाम में वापस, तो अर्जुन ने इन दोनों श्री विग्रहों को, बलराम जी का और कृष्ण का, जो भी मध्वाचार्य गोपी चंदन से प्रकट किए,
द्वारका के रुक्मिणी वन में स्थापित कर दिया था। अब इसके पीछे कथा ऐसी है, एक बार देवकी के मन में इच्छा हुई कि यशोदा तो बहुत भाग्यशाली है, उसने बाल लीलाएं देखी हैं आपकी, लेकिन मैं बाल लीलाएं नहीं देख पाई हूं, तो मुझे अपनी बाल लीलाएं दिखाइए। तो देवकी के कहने पर भगवान कृष्ण बहुत छोटे हो गए और वात्सल्य प्रेम का विचार कर भगवान कृष्ण पुनः शिशु रूप में अपनी बाल लीलाएं देवकी के सामने प्रकट करने लगे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कृष्ण ने देवकी को अनुभव कराया कि वह उन्हें माखन पिलो रही है, उन्हें खिला रही है। बालक के रूप में कृष्ण दूध के लिए रो रहे हैं और अपनी माता देवकी के निकट आते हैं। अपनी माता के मुख को देखते हुए देवकी बाल शिशु कृष्ण को गोद में चढ़ा लेती है और अपने स्तन से दूध पिलाने लगती है, और देवकी दिव्य उन्माद में स्वयं को भूल जाती है। और कृष्ण क्या करते हैं, देवकी की गोद से नीचे उतरकर देवकी ने जो मक्खन मथा था उस घड़े को फोड़ देते हैं और कृष्ण मक्खन के गोलों को खाने लगते हैं। कृष्ण का पूरा शरीर दही एवं मक्खन में लिप्त हो जाता है। एक नटखट बालक के समान कीड़ा करते हुए कृष्ण देवकी के मथने वाली छड़ी एवं रस्सी को छीन लेते हैं। वही भगवान ने रूप दिखाया कि मेरे एक हाथ में रस्सी है और एक हाथ में मथनी है। कुछ समय पश्चात कृष्ण ने अपने शिशु रूप को त्याग दिया। माता देवकी कुछ समय तक अनमोहित भावोन्माद में अचंभित रही। द्वारका में रुक्मिणी भी कृष्ण के बाल रूप से अत्याकर्षित थी। उस समय उन्होंने इस रूप को देखा और कृष्ण से उस रूप की चाह की। अब रुक्मिणी भी कहां पीछे रह सकती थी। भगवान ने कुछ समय के बाद शिशु रूप को त्याग दिया और देवकी भावोन्मत्त अचंभित रही। कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर द्वारका में रुक्मिणी को भी कृष्ण का बाल रूप बहुत आकर्षित करता था, तो उन्होंने भी कृष्ण के सामने इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी ऐसा रूप देखने को बारंबार मिले। भगवान कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया, जो तुरंत उनके समक्ष आए। कृष्ण ने विश्वकर्मा को नेपाल में पवित्र गंडकी नदी में जाकर 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं प्राप्त करके लाने के लिए कहा। इनसे वे 2 शिव विग्रह बनाएंगे, एक भगवान कृष्ण का तथा एक भगवान बलराम का। विश्वकर्मा ने दोनों शिव विग्रह को बनाया तथा देवकी के लिए 2 छोटे विग्रह को भी निर्मित किया। उन शिव विग्रह को रुक्मिणी जी को प्रदान किया गया, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में सेवा करने के साथ साथ उन शिव विग्रहों की पूजा की। अब भगवान कृष्ण ने देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा को बुलाया, जो उनके सामने तुरंत आ गए। और कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, तुम नेपाल जाओ, पवित्र गंडकी नदी में जाकर 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं प्राप्त करो और उससे 2 विग्रह बनाओ। एक विग्रह मैं रुक्मिणी को दूंगा और एक विग्रह मैं देवकी को दूंगा। 2 विग्रह, एक कृष्ण का और एक बलराम का। विश्वकर्मा ने दोनों शिव विग्रह को बनाया और देवकी के लिए 2 छोटे विग्रह को भी निर्मित किया। तो 2 विग्रह थे, एक रुक्मिणी के लिए, एक कृष्ण के लिए। उन शिव विग्रह को रुक्मिणी जी को भी प्रदान किया गया, जो कृष्ण को अपने पति के रूप में सेवा करने के साथ साथ शिव विग्रह की भी पूजा करती थी। भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात रुक्मिणी के श्री विग्रह को अर्जुन द्वारा लेकर द्वारका में रुक्मिणी वन में स्थापित किया गया। भगवान के प्रबंध से श्री विग्रह कलयुग के प्रारंभ होने के साथ भूमि में गाड़े गए। तत्पश्चात जहाज के कर्मी दल ने अज्ञात रूप से पृथ्वी से मिट्टी के रूप में प्रयुक्त गोपी चंदन के साथ उन्हें खोद कर निकाला था। तो एक ही विग्रह था, 2 विग्रह नहीं थे। कृष्ण बलराम के एक ही विग्रह बनाए थे और वही विग्रह रुक्मिणी माता द्वारका में सेवा करती थी। और उसके पश्चात उसी विग्रह को भूमि में गाड़ा गया था रुक्मिणी वन में। सालों साल धूल पड़ती रही, कलयुग प्रारंभ हुआ तो भूमि में गाड़े गए विग्रह इन जहाज के कर्मी दलों के द्वारा निकाल लिए गए थे, गोपी चंदन में छिपे हुए थे और उनको जहाज में डाला गया था।
मध्वाचार्य ने ध्यान पूर्वक शिव विग्रह को स्वच्छ किया। तत्पश्चात उन्हें उनके आश्रम मठ ले जाया गया। मध्वाचार्य के सबसे शक्तिशाली अनुयायी उस शिव विग्रह को 1 इंच भी नहीं हिला सके। कृष्ण ने स्वयं को अत्यधिक भारी बना लिया था। शिव विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श कर मध्वाचार्य ने उन्हें अपनी भुजाओं में एक छोटे शिशु के समान झुलाते हुए अपने आश्रम में ले गए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण केवल मध्वाचार्य से उठाए जाना चाहते थे, अन्य किसी से नहीं। तत्पश्चात कुछ ही समय में अनेक धनी भक्त उत्सुकता पूर्वक दान देने आगे आए, जिससे एक छोटा मंदिर निर्मित हो सके। तो केवल वो विग्रह मध्वाचार्य के द्वारा उठाए जाते थे। उनके शिष्य जोर लगाते थे हम उठा ले, लेकिन उस विग्रह को उठा नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान ने अपना जो वजन है बहुत भारी बना दिया था विग्रह का। उसके बाद में कई लोग आने लगे मध्वाचार्य के पास में, कुछ दान देने लगे और उत्सुकता पूर्वक छोटा मंदिर निर्मित वहां पे किया गया, भगवान को स्थापित किया गया। अब भगवान कृष्ण का विग्रह तो प्रकट हो गया, अब उनकी स्थापना किस प्रकार से करेंगे मध्वाचार्य, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।